तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन सीरीज का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने पैथोफिजियोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि इस इंट्रोडक्शन सीरीज में हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है वो हमारा किस बारे में है और सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। यानी आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट की एक ओवरऑल समरी हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो में देखते हैं। तो दो सब्जेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए। आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो देखो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि आप लोग सब्जेक्ट को सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखो। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करें तो ये हमारा दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। पहला हो गया पैथो, दूसरा हो गया फिजियोलॉजी। तो इसको आप लोग ऐसे समझो, इसको हम लोग बोल सकते हैं पैथोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी। अब पैथोलॉजी क्या होता है? देखो पैथोलॉजी, जैसे आप लोगों ने अपने आसपास भी कई सारे पैथोलॉजी सेंटर्स देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है भाई, पैथोलॉजी में क्या होता है, हमारे अंदर जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं उनका एग्जामिनेशन होता है, यानी डिजीज को पहचानने का काम किया जाता है ना। जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी के अंदर, सिटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, उन सब में क्या होता है, हम लोग के अंदर अगर कोई बीमारी होती है तो उसको पहचाना जाता है। तो उसी तरीके से पैथोलॉजी की बात करें तो वो हमारी डिजीज के बारे में बात करती है, एक हिसाब से देखा जाए मोटी मोटा। और फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी आपको पता है हमारी बॉडी के फंक्शंस को बोलते हैं, फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के पार्ट्स को। तो अब पैथोफिजियोलॉजी अगर दोनों कंबाइन हो गए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, यानी कि हमारी बॉडी के फंक्शंस में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही है जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी या फिर कोई भी डिजीज हो जा रही है, तो उस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको हम लोग करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। अब देखो ये सब तो चलो बोलने की बातें हैं, बट अगर ओवरऑल आपसे एक वर्ड में बोला जाए तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आप लोग जो है बॉडी के अंदर होने वाली लगभग सभी डिजीज के बारे में पढ़ोगे। बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोग को लगभग जितनी भी फेमस बीमारियां हैं सभी के बारे में पता चल जाएगा कि वो होती कैसे हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है। और अगर ये सारी चीज़ें पता चल गई तो आप लोग ये भी जान सकते हो कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा ये हो जाता है। बाकी हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज देखें तो पैथोफिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी एंड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इंजरी। देखो एक चीज़ समझना, अगर हमारी बॉडी में सारी प्रोसेस नॉर्मल चल रही होंगी तब हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। यानी कि हमारी बॉडी में जब कोई ऐसी एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाती है, यानी हमारी बॉडी के फंक्शंस में जब कोई एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी डिजीज इंजरी डेवलप हो जाती है, उसी की स्टडी हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। बाकी देखो अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी इज एसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। देखो यहाँ पे इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि जो भी बीमारियां हैं उसको हम लोग डायग्नोस यानी कि पहचान सकें, उसको ट्रीट कर सकें और उसको प्रिवेंट यानी कि उससे हम लोग बच सकें पहले ही। अगर हमें पता होगा कि कोई बीमारी कैसे होती है तो हम लोग ऑलरेडी भी उससे बच सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। बाकी अगर हम लोग देखें कि अपने इस पैथोफिजियोलॉजी में हमें मेनली क्या क्या पढ़ना है इस बार अपने सिलेबस में, तो यहाँ पे आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आप लोग देखो तो हमें इस बार पढ़ना है जो है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सेल इंजरी के बारे में। अभी इन सब के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। बाकी सेल इंजरी, इन्फ्लामेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीजेस, यानी कि देखो यहाँ पे जितने भी सिस्टम है इनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हमें हो सकती हैं, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारी की सारी हमें पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद हमें बोन्स एंड जॉइंट्स के डिजीज के बारे में पढ़ना है, कैंसर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद कुछ इन्फेक्टियस यानी कि इन्फेक्शन से जो भी डिजीज हो जाती हैं, उसके बाद कुछ भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो बाकी यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा जो है यूनिट वाइज अगर इसको देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो तो यूनिट 1 में आप लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है सेल इंजरी के बारे में। अब देखो सेल इंजरी, देखो सेल इंजरी सिंपल सा क्या है कि अगर हमारे सेल के अंदर कोई भी इंजरी हो जा रही है उसी को हम लोग सेल इंजरी बोलेंगे, यानी एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मल चेंज दैट लीड्स टू चेंज इन सेल स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज। यानी कि अगर हमारी सेल में कोई डैमेज हुआ जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज चेंज हो गया, तो वही चीज़ हो गई हमारी सेल इंजरी। अब देखो इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना ही है। तो बाकी यहाँ पे बस आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखो कि एक्चुअल में इसको अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे सेल इंजरी के अंदर आप लोग सबसे पहले पढ़ोगे हमारा होम्योस्टेसिस, और इसको आप लोगों ने ऑलरेडी भी HAP में पढ़ा हुआ है एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और फिर हमारा जो है सेल इंजरी के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, यानी कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से हो जाती है, फिर मैकेनिज्म कि किस तरीके से सेल इंजरी होती है। अब देखो दो वर्ड आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते समय। पहला हो गया इटियोलॉजी, दूसरा हो गया पैथोजेनेसिस। तो देखो इटियोलॉजी कुछ नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉजेज, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो है कॉजेज को हम लोग बोलते हैं इटियोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कहीं भी दिया हुआ है कि इटियोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, यानी कि उसका मतलब है कि यहाँ पे उस डिजीज के पीछे की कॉज क्या है। और अगर कहीं दिया हुआ है पैथोजेनेसिस तो इसका मतलब है कि उस डिजीज का मैकेनिज्म क्या है। तो इटियोलॉजी मतलब कॉज,
पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म, और ये दोनों वर्ड आपको पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को आप लोग समझना, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, और फिर कुछ हम लोग जो है छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे सेल स्वेलिंग, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो ये सारे टॉपिक्स मतलब 2 मार्क्स के हिसाब से हमें पढ़ने हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारा यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है उसमें आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे इन्फ्लामेशन के बारे में। अब देखो इन्फ्लामेशन क्या होता है भाई। इन्फ्लामेशन आप लोगों ने ऐसे सुन रखा है, स्वेलिंग, रेडनेस, है ना, इसको बेसिकली सूजन के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। अब देखो हमें क्या लगता है ना कि अगर स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो वो कोई बीमारी है ना, वो कोई प्रॉब्लम है। बट एक्चुअल में इन्फ्लामेशन जब आप लोग एक्चुअल में पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। यानी कि ये हमारी बॉडी का एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है। अब मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बट जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, जिसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे इसके अंदर हम लोग बात करें तो हमें पढ़ना है क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, फिर टाइप्स पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, वाउंड हीलिंग पढ़ना है, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हमें थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ना है। एंड बाकी हम लोग बात करें अपने यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सबसे पहले हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज के बारे में। देखो एक चीज समझना, यहाँ पे आप लोगों को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि इससे रिलेटेड जो जो बीमारियां हैं, यानी सिंपली कह सकते हो हार्ट से रिलेटेड हमारी जो जो बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर और इस्केमिक हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, इन सभी के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जो कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज के बारे में, जिसमें हमारा आ जाता है अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। इसको आप लोगों ने COPD के नाम से बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। तो इन सभी के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। और फिर रीनल सिस्टम में आप लोग को पढ़ना है एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 2। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में। अब देखो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसमें आप लोगों से कोई भी मैं झूठी उम्मीद नहीं शेयर करूंगा कि यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। देखो बीमारियों का तो कोई वो नहीं है ना, बहुत सारी बीमारियाँ हमें पता है आज के दिन में, तो उन लगभग सभी के बारे में आप लोग को पढ़ना ही है। तो जैसे हिमेटोलॉजिकल डिजीज के बारे में बात करनी है कि हमारी ब्लड से रिलेटेड जो जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एनीमिया आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हीमोफीलिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड डिजीज और डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स, तो इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज, स्ट्रोक, साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन वगैरह, ठीक है, और सिजनोफीलिया, अल्जाइमर्स डिजीज, इन सभी के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यानी कि कह सकते हो एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि हमारा जाता है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अपने यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में आप लोग को पढ़ना है अपने इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसमें आप लोग को लगभग 4 अलग अलग, सबसे पहले पोर्शन में 4 अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ना है, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F सभी के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो ये 4 हमारा हो गया फर्स्ट पोर्शन। और उसके बाद सेकेंड पोर्शन में आप लोग को पढ़ना है बोन्स एंड जॉइंट्स से रिलेटेड डिजीज के बारे में, जिसमें आ जाता है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, ठीक है। तो ये सारी हमारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। एंड उसके बाद आप लोग को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कैंसर के बारे में, ठीक है। तो कैंसर का आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और इटियोलॉजी मतलब कि कॉजेज, यानी कि कैंसर कैसे होता है, और पैथोजेनेसिस यानी कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। एंड फाइनली इन द लास्ट अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में, तो यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह से जो भी डिजीज हो जाती हैं, और यानी कि जो भी कह सकते हो कि थोड़ा सा फैलती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग को पढ़ना है मेनिंजाइटिस के बारे में, टाइफाइड, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI के बारे में। एंड एट लास्ट में आप लोग को यहाँ पे सिलेबस एंड करना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ के, जिसमें आप लोग को पढ़ना है एड्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, और साइफिल्स एंड गोनोरिया। तो इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे सिलेबस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।